जहां आर्थिक मंदी से गुजर रहे नेपाल ने पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे टैक्स में बढ़ोतरी की है जिसने भारतीय बाजारों और भारतीय पर्यटकों को संकट में डाल रहा है। जहां एक तरफ नेपाल सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की स्कीम चला रही है और भारत से रोटी बेटी के संबंधों की बात कहकर मदद की अपील भी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत से नेपाल जाने वाले सामानों, नेपाल में गाड़ियों की एंट्री और रोड टैक्स में 300% तक की बढ़ोतरी करती है। नेपाल की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा आधार यहाँ का पर्यटन उद्योग है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेपाल सरकार और उनके मंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं। साल 2020-21 में नेपाल में कोविड के दौर के बाद उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे काफी खराब हो गई। अपना पर्यटन उद्योग बचाने के लिए नेपाल के लिए भारत से ही एकमात्र सहारा दिख रहा है। साल 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद से नेपाल की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी और 2020 में कोविड की लहर के बाद से नेपाल की अर्थव्यवस्था और भी खराब हो गई। इस अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए और अपनी बुरी स्थिति को बदलने के लिए नेपाल ने अब पर्यटन उद्योग के जरिए एक बार फिर से भारत से मदद मांगी है और भारतीयों को नेपाल में तमाम जो पर्यटन केंद्र हैं वहां पे आकर्षित करने के लिए कई तरीके के नए नए प्लान भी दिए जा रहे हैं। नेपाल के पर्यटन उद्योग में सबसे बड़ा योगदान भारतीय पर्यटकों का ही है, जो लगभग 30% से अधिक है। यही कारण है कि नेपाल सरकार समय समय पर भारतीय पर्यटकों को लुभाने के लिए कई नई स्कीम भी लागू करती है। नेपाल में साल 2023 की पहली छमाही के दौरान भारतीय पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि देखी गई। जुलाई 2023 के पहले हफ्ते में नेपाल सरकार की तरफ से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में करीब 1,68,000 भारतीय पर्यटक नेपाल पहुंचे। पिछले साल इसी अवधि के दौरान 97,313 भारतीय पर्यटकों ने हिमालयी देश की यात्रा की। नेपाल के इकोनॉमी का दो सेक्टर जो है वह इंजन ऑफ ग्रोथ है। एक है पर्यटन, दूसरा है हाइड्रो पावर। और पर्यटन के लिए नेपाल बहुत ज्यादा अनुकूल जमीन है। पहला नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, एवरेस्ट के हिसाब से और नेचुरल ब्यूटी के सिलसिले में पोखरा का आप पाल तलैया के हिसाब से यह महत्वपूर्ण है। और दूसरे हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, वह दूसरा विषय है धार्मिक हिसाब से। नेपाल एक ऐसी जमीन, ऐसा देश है जहाँ देवाधिदेव महादेव रहते। तो महादेव की वास स्थान पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ यह नेपाल में है। इसलिए संसार भर के हिंदू पर्यटकों का एक गंतव्य स्थल के रूप में नेपाल को आगे बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ, लुम्बिनी में हुआ। को मैंने अभी बताया जस्ट 30 मिनट मे बी लाइक यू नो द 30 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर कैन कम हियर। देन हमारा जो इंडिया नेपाल का जो रहन सहन है, जो हमारा संबंध है, खान पान है, सारा मिलता है। वो हिसाब से यो इंडियन टूरिस्ट के लिए वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन है। विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैन कम हियर, दे कैन विजिट लुम्बिनी, दे कैन विजिट हियर, देन दे कैन enjoy, maybe they can have this type of just I mentioned like the marriage event or celebration event can be done here. Then I can request the Indian the tourist to have enjoy this the place for this I think the one of the best destination within this region. भारत और श्रीलंका से नेपाल जाने वाले अधिकतर पर्यटक सड़क मार्ग से ही काठमांडू, लुम्बिनी और पोखरा जाते हैं। जहां एक तरफ नेपाल सरकार भारतीय पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भारत से रोटी बेटी के संबंधों का हवाला देकर गुहार लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ नेपाल सरकार ने अपने आम बजट में इस बार कई ऐसे टैक्स बढ़ा दिए हैं जिनकी वजह से भारतीय पर्यटकों के साथ भारतीय व्यापारियों की जेब पर भी काफी आर्थिक संकट पड़ना शुरू हो गया है। पिछले एक महीने से नेपाल में कोई भी 100 रुपए के सामान लेकर अगर आप जाते हैं तो आपको उस सामान पे 15 से लेकर के 25% तक टैक्स देना पड़ेगा। नेपाल ने कस्टम के उस नियम का हवाला दिया है जो साल 1960 में भारत और नेपाल के बीच संधि के समय हुआ था, लेकिन
1960 में 100 रुपए का जो मूल्य था वो आज के 10,000 से कहीं अधिक था। ऐसे में नेपाल सरकार के कस्टम के द्वारा लगाए गए इस नियम की वजह से नेपाल के लोग तो परेशान है ही, भारतीय लोग जो भारत से नेपाल में सामान को ले जा रहे हैं उनसे भी टैक्स की वसूली की जा रही है। पिछले महीने से नेपाल सरकार ने कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से बदल दिया। पहले कोई भी व्यक्ति भारत से नेपाल 5 से 10 हजार तक के सामान लेकर जा सकता था, लेकिन अब अगर कोई भी भारतीय या नेपाली व्यक्ति भारतीय बाजार से 100 से ऊपर के सामान को लेकर नेपाल में प्रवेश करता है तो नेपाल सरकार उस सामान पर कस्टम शुल्क ले रही है जो 15 से 25% तक है। कस्टम शुल्क नहीं देने पर सामान को नेपाल में जब्त कर दिया जा रहा है। 1 जून के बाद जो नेपाल में बजट आया है उसके बाद आलू प्याज फल फूल वगैरह में ज़्यादातर चीज़ों में वैट लगना शुरू हो गया है। उसके वो बजट के चलते उसके बाद जितने भी सामान कस्टम होने के लिए आ रहा है उसमें हम वैट्स लेके कस्टम क्लियर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा अभी आया हुआ है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ये तो पहले से ये रूल था, लेकिन अभी उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। बस इतना ही है, यहाँ से इंडिया जा सकते हैं, सामान खरीद के ला सकते हैं, लेकिन उसमें ड्यूटी देना पड़ेगा। 100 रुपये से ज़्यादा का होगा सामान तो ड्यूटी देना ही पड़ेगा। नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि इस नियम से दोनों देशों में तस्करी रुकेगी। जब से यह नियम लागू हुआ है तब से रोजमर्रा की चीजों की तस्करी भारत नेपाल सीमा पर और तेज हो गई है। खुली सीमा का तस्कर फायदा उठाते हुए रोजमर्रा की घरेलू चीजों को नेपाल में ले जाकर महंगे दामों में बेच रहे हैं। भारत नेपाल सीमा के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच जिलों के दर्जनों नेपाल सीमा से सटे बड़े बाजार नेपाली ग्राहकों की वजह से ही हमेशा भरे रहते थे, लेकिन इस नियम की वजह से नेपाल सीमा से सटे ये भारतीय बाजार पूरी तरह से बेजार हो गए हैं, क्योंकि कोई भी नेपाल का ग्राहक अब यहाँ सामान खरीदने नहीं आता। नेपाल में जो भंसार बढ़ा हुआ है उससे आने वाले राहगीरों की संख्या में गिरावट आएगी। जितने भी टूरिज्म है उसमें भी काफ़ी हद तक गिरावट देखने को अब पूरी उम्मीदें हैं कि मिलेंगी। बाकी जो सीमावर्ती क्षेत्रों में आए दिन नए नियम, कभी भंसार को लेके, कभी 100 रुपये को सामान को लेके, और भंसार तक ही नहीं है, भंसार के बाद अब यात्रियों को परमिट भी कटाना पड़ेगा। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए उन्हें अलग अलग परमिट का ऋण भी देना होगा। इससे भंसार तो है ही, लेकिन इसके बाद परमिट का टेंशन लेके काफ़ी सारे हमारे जितने भी पर्यटक हैं उनको इस परेशानी का सामना आए दिन झेलना पड़ेगा। अब नेपाल सरकार उनकी क्या मंशा है ये तो हम समझ से परे है, क्योंकि अभी 1.5-2 महीना पहले 100 रुपये सामान के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा करके व्यापारियों की सांसद कर दिया है। नेपाल में जो उपभोक्ता हैं, जनता है, वो भी परेशान है। फिर उसके बाद आपके जो वाहन है, भारतीय वाहन जो नेपाल में जा रहा है उस पर टैक्स बढ़ा करके बहुत मुश्किल पैदा कर दिया है, क्योंकि जो पर्यटक भारतीय हैं वो सोचने पे मजबूर हैं कि हम नेपाल जाएं कि न जाएं। अब नेपाल सरकार को खुद इस पर विचार करना चाहिए। वो तो कुछ संस्था के या किसी के बहकावे में आकर के एक टैक्स बढ़ा रही है। उनका सोचना है कि भारतीय गाड़ी जैसे 2 पहिया 4 पहिया न आए, हमारी नेपाल की आय बढ़ जाएगी, वहाँ की यातायात व्यवसायी उनकी, लेकिन एक तरफ सोचती फायदा होगा, लेकिन एक तरफ ये नहीं सोच रहे कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट होगी। अर्थव्यवस्था इसलिए चौपट होगी कि जो भारतीय पर्यटक जाते हैं वो कुछ धन लेके जाते हैं, धन वहाँ खर्च करके आते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से तो बहुत ही ख़राब है, और जो लोग कहते हैं कि नेपाल भारत रोटी बेटी के संबंध को आगे बढ़ाना चाहिए, उसके हिसाब से तो किसी भी दृष्टि से नेपाल के जो क्रियान्वयन कर रहा है उससे तो लग ही नहीं रहा है कि वो रोटी बेटी का संबंध का कोई उसमें उदाहरण पेश कर रहा है। और भारतीय पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार, भारतीय वाहनों पे भंसार बढ़ाना, किस दृष्टि के कोण के तहत ये आगे बढ़ रहा है नेपाल, ये हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा है। भंसार बढ़ाना बिल्कुल ही नाजायज़ है, बिल्कुल ही गलत है। इससे पूरे भारतीय नेपाल के पर्यटन पे बुरा का बुरा प्रभाव पड़ेगा। आम नेपाली ग्राहक भी नेपाल प्रशासन के इस कदम से परेशान है, क्योंकि इस नियम की वजह से अब उनको नेपाल में सामान कई गुने दाम पर खरीदना पड़ रहा है। नेपाल सरकार 1960 के उस संधि का हवाला दे रही है
जिसमें भारत से नेपाल 100 के ऊपर के सामानों को ले जाने पर टैक्स देना तय हुआ था। लेकिन साल 1960 में 100 रुपए का मूल्य आज के 10,000 से कहीं अधिक था। नेपाल सरकार के इस टैक्स से अभी लोग उबर ही नहीं पाए हैं कि इस महीने की 17 तारीख से नेपाल सरकार ने नेपाल में आने वाले सभी भारतीय वाहनों पर भी कस्टम शुल्क और रोड टैक्स में 300 तक इजाफा कर दिया है। अब दोपहिया भारतीय वाहन का रोड टैक्स एक दिन का 100 रुपए की जगह 200 हो गया है। वहीं 4 पहिया वाहन का प्रतिदिन 150 रुपए की जगह 500 रुपए नेपाली और बस का 200 रुपए की जगह 700 रुपए नेपाली एक दिन का रोड टैक्स हो गया है। भारतीय तो मन बना लिए हैं नेपाल घूमने नहीं जाएंगे, और जो नेपाल की गाड़ी जो है भारत में जाती है नौतनवा तक, उसके लिए जो है भारत सरकार से हम लोग अपील कर रहे हैं गाड़ी को रोका जाए, और जो नेपाल में जैसे सुविधा बनता है भारतीय गाड़ी का, उसे नेपाल का गाड़ी का भी भारतीय सुविधा बने। और इसके लिए हम लोग बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं प्रचंड के खिलाफ और चाइना के खिलाफ। हम लोग मशाल जुलूस भी निकालेंगे बॉर्डर पे, और नेपाल जो है सुधरेगा नहीं तो भारत की जनता उनको सुधार भी देगी। नेपाल में जो बंसार बढ़ाया गया उससे नेपाल भारत का रिश्ता और ख़राब होते जा रहा है मजबूत होने की बजाय, क्योंकि दिन पे दिन बॉर्डर जो टाइट हो रहा है उससे भी लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है सामान ले जाने ले आने में भी। और जो बोला जा रहा है नेपाल रोटी बेटी का रिश्ता है, मुझे तो नहीं लगता कि अब ज़्यादा दिन ये चलने वाला है रिश्ता, क्योंकि दिन पे दिन बंसार बढ़ाते जा रहे हैं, भारतीय पर्यटकों को भी लूटा जा रहा है नेपाल में भी। इस तरह से भारत के पर्यटक भी नहीं जाएंगे नेपाल धीरे धीरे। इससे भारतीय पर्यटक लोग जाना बंद कर देंगे। भाई खर्चा उनका बढ़ते जा रहा है, कभी 100 रुपया बंसार था तो उससे 200 हुआ, अब सुनने में आ रहा है 400 हो गया है, और दिन प्रतिदिन उनका रेट बढ़ते जा रहा है। वो सोच रहे हैं इतना वसूली कर लें कि हमारा नेपाल बहुत आगे निकल जाए, और पर्यटक लोग जाना बंद कर दिए। अब देखिए यहाँ काफ़ी सन्नाटा हो गया, कहाँ कोई जा रहा है, कोई नहीं जाने वाला है। रोड टैक्स के साथ नेपाल में प्रवेश का टैक्स भी 25 से 35% तक बढ़ा दिया गया है। टैक्स की इस बढ़ोतरी की वजह से न सिर्फ नेपाल के होटलों के भारतीय संचालक बल्कि ब्रिटेन से जुड़े हुए लोग भी काफी परेशान हैं। नेपाल भारत मैत्री संघ के अध्यक्ष श्रीचंद गुप्ता का कहना है कि नेपाल सरकार ने अपने राजस्व में वृद्धि के लिए जिस तरह मनमाने तरीके से इन टैक्स को लागू किया है, उसकी वजह से पर्यटन उद्योग से जुड़े लाखों नेपालियों के व्यवसाय भी ठप हो जाएंगे, क्योंकि इसकी वजह से भारतीय पर्यटक नेपाल आने में कतराने लगे हैं और इनकी बुकिंग भी काफी तेजी से घटने लगी है। ये टोटल मिला करके करीब 1100,000 वास्तव में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था यातायात वाले या नेपाल सरकार को भी। और उससे भी नेपाल में थर्ड कंट्री के पर्यटक तो आ ही नहीं रहे हैं कि कोरोना की वजह से आपको ही मालूम 2020 से जो कोरोना आने से एकदम व्यापार सबका टूरिज्म होटल जितना भी है सब ठप है। बहुत मिनिमम पर्यटक आ रहे हैं। इससे क्या कि हम लोग भी चिंतित है कि अभी जो ये जो यातायात और भंसार बढ़ाया गया है, और मेरा आग्रह इन लोग साथ जैसे अर्थ मंत्री जो नेपाल में है या मान के यातायात मंत्री हैं, इन लोग जो हिसाब से बढ़ाया गया है इसको फिरता लेना चाहिए। अगर नहीं फिरता लेंगे तो आए दिन यहाँ पर होटल जितना भी है सब ढाबाशाही होंगे, ट्रैवल व्यवसाय जितने भी है, और आवे दिन पे भारतीय पर्यटक जो का आवागमन है वो ठप होगा, क्योंकि अपने पर्यटक अपने गाड़ी से लोग आ रहे थे और उससे थोड़ा सा कम चार्ज था, अब उसको डबल कर देंगे, डबल से ज़्यादा कर देंगे, आए दिन पे भी भारतीय पर्यटक कम आएंगे। इससे हम लोग का पर्यटन व्यवसाय का बहुत काफ़ी नुकसान होगा। नेपाल सरकार ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए 2 महीने में जो भी कदम उठाए हैं, उसकी वजह से भारत नेपाल के सीमावर्ती बाजारों में सन्नाटा पसरा है और नेपाल जाने वाले भारतीय पर्यटक की संख्या में भी काफी कमी आने लगी है। भारतीय व्यापारियों का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में नेपाल के नियमों में बदलाव नहीं किया गया तो इसकी वजह से नेपाल के पेट्रोल की आपूर्ति पूरी तरह से चरमरा जाएगी। नेपाल सीमा से सटे भारतीय बाजारों के लाखों दुकानदारों को भी आर्थिक रूप से काफी नुकसान सहना पड़ेगा। नेपाल में प्रवेश यानी भंसार शुल्क और रोड टैक्स के 300% तक बढ़ाए जाने के बाद से नेपाल के लोग तो परेशान है ही, भारत से नेपाल जाने वाले जो पर्यटक हैं, जो व्यापारी हैं, जिनका काम बॉर्डर इलाकों में चलता है, वो भी बेहद परेशान हैं। लोगों की ये सीधे तौर पे मांग है नेपाल सरकार से भी और भारत सरकार से भी कि कम से कम इन टैक्स को कम किया जाए, क्योंकि अगर टैक्स ऐसे ही बने रहे तो न तो नेपाल में पर्यटक जा पाएंगे और न ही भारत के लोग जो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए पशुपतिनाथ जाते हैं वो अपने आराध्य के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि टैक्स लगातार बढ़ रहे हैं और इस टैक्स के बढ़ोतरी की वजह से सबसे अधिक परेशानी भारतीय टूरिस्टों को हो रही है।
महाराजगंज से सहयोगी अजय जायसवाल के साथ दीपक श्रीवास्तव, हिंदी खबर, गोरखपुर।